उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। यूपी के विधानसभा चुनाव में सपा के पिछले कई वर्षों के तिलिस्म को तोड़ने का तोहफा योगी सरकार ने ठाकुर जयवीर सिंह को भी दे दिया है। दरअसल जयवीर सिंह को मंत्री बनाया गया है। समाजवादी पार्टी के मजबूत किले के रूप में जाने और पहचाने वाले मैनपुरी से पहली दफा जीत हासिल करने वाले जयवीर सिंह को योगी सरकार में मंत्री पद से नवाजा गया है। कभी समाजवादी गढ़ के रूप में पहचाने जाने वाले आगरा, इटावा, फिरोजाबाद, कन्नौज, एटा और फर्रुखाबाद आदि संसदीय सीटों पर भाजपा का झंडा फहरा रहा है, लेकिन मैनपुरी संसदीय सीट पर अरसे से भाजपा की कब्जा करने की मंशा पूरी नहीं हो पा रही थी। अब ठाकुर जयवीर सिंह के जीत के आंकड़े और भाजपा की आगे की रणनीति भी समझ लीजिए। बता दें कि मैनपुरी के संसदीय सीट पर ठाकुर जात के मतदाताओं की तादाद ठीक ठाक तो है ही, ओबीसी मतदाता भी खासी तादाद में हैं। इस लिहाजे से भाजपा सपा की मजबूत घेराबंदी करके मैनपुरी संसदीय सीट पर कब्जा करने का मन बनाए हुए है। राजनीतिक पंडित ऐसा मानते हैं कि जयवीर सिंह को 2024 संसदीय चुनाव में भाजपा अपना उम्मीदवार भी बना सकती है। पिछले साल हुए पंचायत चुनाव में भाजपा ने 30 साल से सपा के कब्जे वाली जिला पंचायत सीट पर अर्चना भदौरिया के रूप में कब्जा तो किया ही, साथ ही 9 ब्लॉक प्रमुख सीटों के साथ भाजपा के ब्लॉक प्रमुख भी बने। यह कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो भाजपा को मजबूती प्रदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जयवीर सिंह के जरिए भाजपा मैनपुरी संसदीय सीट पर कब्जा करने के साथ साथ कन्नौज और फिरोजाबाद संसदीय सीट पर अपनी जड़ें मजबूत रखना चाहती है। जयवीर सिंह ने कैबिनेट मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब जयवीर सिंह मंत्री बने। इससे पहले भी वह बसपा और सपा सरकारों में मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। 2 विधानसभा चुनाव में सपा के कब्जे में रही सीट इस बार भगवा लहर में भाजपा की झोली में चली गई है। अब जरा जयवीर सिंह के बारे में विस्तार से समझ लीजिए। दरअसल जयवीर सिंह इंटरमीडिएट तक पढ़े हैं और उनकी संपत्ति 4 से 12 करोड़ रुपए तक है। मैनपुरी सदर सीट से जीत हासिल करने के बाद जयवीर सिंह ने अपना राजनीतिक करियर ग्राम प्रधान पद के चुनाव से शुरू किया था। वहां से होते हुए वह प्रदेश के सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा तक पहुंचे। जयवीर सिंह के परिवार के कई सदस्य राजनीति में सक्रिय हैं। जयवीर सिंह का जन्म 2 अक्टूबर 1958 को फिरोजाबाद जिले के गांव करहरा में हुआ था। उनके पिता वेदपाल सिंह एक साधारण इंसान थे। जयवीर सिंह की प्राथमिक शिक्षा सिरसागंज के एक स्कूल से हुई। ग्रेजुएशन करने के बाद जयवीर सिंह ने राजनीति का रुख किया। लोगों की मदद में आगे रहने वाले जयवीर सिंह ने अपना पहला चुनाव ग्राम प्रधान का लड़ा और वो अपने गांव करहरा के प्रधान चुने गए। इसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्हें कांग्रेस का ब्लॉक प्रमुख बनाया गया था। जयवीर सिंह पहली बार 2002 के चुनाव में मैनपुरी जिले की घिरोड विधानसभा सीट से चुने गए। साल 2003 में उन्हें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। वो 2007 में दोबारा विधायक चुने गए। उन्हें मायावती की सरकार में सिंचाई यांत्रिक विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए। जयवीर सिंह के साथ उनके परिवार के सदस्य भी राजनीति में काफी ज्यादा सक्रिय हैं। उनकी पत्नी रीता सिंह जिला सहकारी बैंक जनपद फिरोजाबाद की अध्यक्ष रह चुकी हैं। जयवीर सिंह के 2 बेटे हैं। उनके बेटे अतुल प्रताप सिंह अभी फिरोजाबाद जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं। उनकी पत्नी अमृता सिंह ब्लॉक प्रमुख हैं। वहीं जयवीर सिंह के दूसरे बेटे सुमित प्रताप सिंह परिवार का व्यवसाय संभालते हैं। उनकी पत्नी हर्षिता सुमित प्रताप सिंह फिरोजाबाद की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। ठाकुर जयवीर सिंह का परिवार व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। उनका परिवार कोल्ड स्टोरेज, पेट्रोल पंप, रिजॉर्ट और गाड़ियों के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। अब जयवीर सिंह उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में मंत्री हैं।